एक बार की बात है, एक गाय घास चरते चरते जंगल पहुंच गई। शाम होने पर जब वह घर लौटने लगी तभी वहां एक बाघ आ पहुंचा और गाय को देखकर उसके पीछे दौड़ा। गाय अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी और भागते भागते वह एक नदी के किनारे जा पहुंची। बाघ भी गाय को ढूंढता हुआ वहां जा पहुंचा। गाय घबरा गई क्योंकि उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में जा कूदी। बाघ भी गाय को देखकर उसको पकड़ने के लिए नदी में कूदा, लेकिन नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, वह दलदली थी। दोनों के ही पैर जमीन में धीरे धीरे धंसने लगे और एक समय पे दोनों के पैर पूरे जमीन में धंस गए। अब पानी उनके गले तक आ रहा था। दोनों अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। बाघ गाय के इतने नजदीक होकर भी उसको नहीं पकड़ पा रहा था। इस बात पर बाघ को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी थोड़ी देर में दोनों में कुछ बातें होने लगी। गाय ने बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई स्वामी या मालिक नहीं है? तब बाघ ने गुर्राते हुए बोला, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक कैसे हो सकता है? तब गाय ने कहा, तुम्हारी इस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग? तभी बाघ ने पूछा, तुम मेरी छोड़ो और ये बताओ, तुम भी तो यहाँ फंस गई हो और मौत के करीब हो, तुम्हारा क्या होगा? तब गाय ने मुस्कुराकर कहा कि शाम होने पर जब मेरा मालिक घर पहुँचेगा और मुझे वहाँ नहीं पाएगा तो वह ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। शाम होने पर जब गाय का मालिक घर पहुँचा और उसको वहाँ नहीं पाया तो वह बहुत बेचैन हो गया और उसको ढूंढता हुआ जंगल आ पहुँचा। जब उसने गाय को नदी में देखा तो वह बहुत दुखी हुआ और गाय को निकालने का प्रयास करने लगा। अंततः वह इस कार्य में सफल हुआ। जब वे दोनों घर की ओर लौटने लगे तब उन्होंने एक दूसरे की तरफ कृतज्ञतापूर्वक देखा, क्योंकि स्वामी ने गाय की जान बचाई और गाय भी स्वामी को पूर्णतः सहयोग देती थी। लेकिन वे चाहते हुए भी बाघ को बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, यह अहंकार है और अहंकार से ही विनाश की शुरुआत होती है। संसार में ईश्वर से बड़ा हितैषी कोई नहीं होता। भगवान अनेक रूपों में हमारी रक्षा करते हैं और संकट से हमें बचाते हैं। यह हमारे कर्मों का ही फल होता है, जो हमें भगवान साथ देकर मुसीबत से निकालते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।